हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं पहली बार आपके साथ अपनी कुछ एनालिसिस और अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। मार्केट को लेकर के क्या मेरा ऑब्जर्वेशन है, और आई डू फील कि आपको बहुत जल्दी मार्केट में कुछ ना कुछ एक बड़ा मोमेंटम दिखने वाला है। उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं, वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और मैं कुछ अपनी और भी एनालिसिस या जो कुछ भी चीज़ें मैंने अब तक ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखो, शायद इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके कि कैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, और इससे शायद आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट ज़रूर होगा। चलिए सबसे पहले निफ्टी से ही शुरू करते हैं। और इसका वीकली चार्ट अभी आप देख रहे होंगे लगा हुआ है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मार्केट जब से बढ़ रहा है ना, ये मैं 22 का टर्न अराउंड पीरियड लेके चल रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ये ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन लेकर के मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके देखना, जो ये लेवल है, यहाँ से मार्केट की जो स्ट्रेंथ दिख रही है ना आपको, ये जो स्ट्रेंथ दिख रही है, दिस इज कंपेयर टू वेरी लो। अगर आप इससे कंपेयर करो तो, या इस मोमेंटम से कंपेयर करो तो, इसमें वो स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है सबके अपने अपने भाई थॉट प्रोसेस हैं, सबकी अपनी एनालिसिस है, बट इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, इधर या तो रिटेलर, हम सब रिटेलर मिलकर के इतनी बाइंग कर ले रहे हैं कि इसकी वजह से मार्केट में कोई शॉर्टफॉल अभी तक दिख नहीं पा रहा है हमें कोई बड़ा। हाँ, एक मेजर हमें यहाँ पर दिखा था। अगर मैं बात करूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट, एक हमें मेजर यहाँ पर दिखा था, ये जो इवेंट के टाइम पे जून में आई थिंक हुआ था। ये हमने एक इवेंट के टाइम पे ये कैंडल देखा था, यहाँ पर आया था, बट इसकी रिकवरी इमीडिएट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है, देयर इज समथिंग कि यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को जस्ट उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। क्यों? बैक टू बैक अगर ये कवर अप हो रहा है, बैक टू बैक ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो देर इज समथिंग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो सेलर एक टाइम पर आएगा कि बायर्स एग्जॉस्ट होंगे। और ये एक ऐसा पीरियड लग रहा है जब मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस, कि कहीं ना कहीं जो है बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर तुम 3-4 दिन का मोमेंटम देखोगे तो देखो ध्यान से, एक वीक ये यहाँ से जब से निकला हुआ है, यहाँ मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट अभी नीचे आकर के इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,200 का लेवल, 23,200 से 400 के बीच में, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन रख ही रहा हूँ, यहाँ से 1,000 पॉइंट और डाउन। और अगर ये सब चीज़ें सही जाती हैं तो अगर ये लो मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है। बट हाँ, 23,200 इनिशियल अभी शॉर्ट टाइम पर, तो मैं इस लेवल को, इसका टारगेट लेके चलूँगा 1,000 पॉइंट का। ये आपको प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक या एक दो हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाए, या हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए तो इसी समय आ जाए, ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आते हैं। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ, सेम वही चीज़ है, जो चीज़ आप वहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व होने लगेगी। मोमेंटम तो आ रहा है, बाई का मोमेंटम आ रहा है, बट आफ्टर दैट जो ये रुक रहे हैं सेलर्स ना, फिर यहाँ पर जो ट्राई अप कर रहे हैं, ट्राई में फेल हो जा रहे हैं, फिर बायर्स खींच करके ले जा रहे हैं, फिर सेलिंग आ रही, फिर बाइंग आ रही, फिर सेलिंग आ रही, ये जो कंटिन्यूअस मोमेंटम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर एग्जॉशन बढ़ चुका है। यहाँ पर बायर्स इससे ज़्यादा खींचने के लिए ट्राई अप नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने यहाँ तक टर्न आउट किया, लेकिन उसके बाद अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो इस कैंडल, जब से ये कैंडल शुरू हुई है, यहाँ पर देखोगे मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं निकली, ये रेंज के नीचे आई है, फिर मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फिर से मार्केट इसी जो है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। यहाँ से नो डाउट, कोई बड़ा डाउट नहीं है कि हम ये लेवल जो मैं कह रहा हूँ ना, 23,200 300 का लेवल देखेंगे, वेरी हाई चांस कि हम इस लेवल को टच करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको निकलना होता तो ये जो अभी वीकेंड कैंडल हमारी बनी है, ये वाली, ये ऐसी ना बनती। आइदर या तो कुछ ये ऐसा एक कैंडल बना देता, ठीक है, सपोर्ट लेके, तो पॉसिबिलिटी एक बड़ी हो जाती है हमारे लिए कि हम फिर से एक अपना जनरल लेवल कंटिन्यू करने वाले हैं। बट इस फॉल के बाद मार्केट अभी क्या है, इसी रेंज को फॉलो आउट कर रही है, और यहाँ से कोई डोमिनेंस नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बायर फिर से डोमिनेट कर पाएंगे। जब तक हम
इसके हाई के ऊपर ना निकले, या जब तक हम ये गैप फिल करके यहाँ से कोई रेंज बना करके ऊपर ट्राई आउट ना करें, तब तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि निफ्टी इसके ऊपर या अपना 25,000 का ऑल टाइम हाई टच करने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, 25,000 का जो ऑल टाइम हाई है ना, ये भी एक तरीके का राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ से जो नीचे आएगा तो साइकोलॉजिकली भी ये नंबर बहुत हिट करता है लोगों को, यार मार्केट 25,000 आ गया, मार्केट 26,000 आ गया, 28,000 आ गया, समझ रहे हो। तो वो एक लॉजिकली जो मेरा सेंस बन रहा है, आई एम नॉट फील, क्योंकि आई डोंट फील गुड कि भाई कोई मुझे कहे कि यार ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स का एग्जॉस्शन हो चुका है। एक सेलिंग मोमेंटम आपको ज़रूर निफ्टी में भी देखने को मिलने वाला है। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जी, चलो बैंक निफ्टी में सबसे पहले वही वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो मोमेंटम करके भाग गया है और उसने कई बार जो है सेलिंग का मोमेंटम दिया है। जैसे यहाँ पर जो मोमेंटम आया उसके बाद सेल ऑफ आया, यहाँ पर आया फिर से सेल ऑफ आया, तो ये करेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखो, जब जब बैंक निफ्टी में आपको ऐसी कैंडल्स दिखती हैं या ऐसी कैंडल्स बनती हैं कि ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट ने उतनी ही रिकवरी दिखाई, मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट ने उतनी ही रिकवरी ऑलमोस्ट। अब तुम कहोगे कि यार हायर हाई तो लग रहा है या लोअर लो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, हायर हाई लग रहा है। देखो मेरे कहने का इतना मतलब है, अगर इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है तो मार्केट इमीडिएट अपने सारे लोज को टच नहीं करेगा। इट शुड रिस्पेक्ट कि यार थोड़ा नीचे आएगा पुल बैक दे देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा पुल बैक दे देगा, बट यहाँ पर वो नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे ये मोमेंटम आया, इस मोमेंटम के बाद देखोगे ध्यान से, फिर इसी लेवल के आसपास हम नीचे आए, फिर ये मोमेंटम आया, फिर इसी लेवल के आसपास हम नीचे आए, फिर ये मोमेंटम आया, फिर देखो हम नीचे तक यहाँ तक आए। तो ये जो अपसाइड आपको मिला, एक करेक्शन मिल गया कि हाँ चलो ठीक है, गवर्नमेंट बन गई या पॉलिटिक्स जो भी व्यूज़ आए, उसके बाद से मार्केट ने ऊपर का साइड का मोमेंटम लिया। बट उसके बाद फिर से देखोगे ना, तो फिर वही वीकली चार्ट पर वही कमज़ोरी महसूस हो रही है। यहाँ पर ये वीकनेस साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। और आई डू फील कि बैंक्स में कैश क्रंच है और उस कैश क्रंच का नतीजा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। नहीं कुछ शॉर्टर लेवल पे मैं कुछ बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ शॉर्टर लेवल्स पे एक मोमेंटम 1-2 हज़ार पॉइंट्स का आ जाएगा, दैट इज़ फेयर फॉर अस, क्योंकि ये करेक्शन पेंडिंग है। और यहाँ तक अकॉर्डिंग टू मी ये तो ज़्यादा होना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ एज अ शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मैं जो है इसको 48,000 के आसपास का करेक्शन लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ तक का मोमेंटम देख सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर डेली चार्ट पे ये चीज़ देख लेते हैं तो डेली चार्ट पर भी हमें वैसे ही कुछ देखने को मिला है। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, निफ्टी के कंपेयर से अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ पर तो सीधे सीधे देखो नेगेटिव ट्रेंड आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखो यही लेवल पे होवर कर रहा है। निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ना तो लोअर लो फॉर्म्स हो रहे हैं। ये नीचे आया, ब्रेक डाउन हुआ, फिर से इसने अपने हायर लेवल को रेस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर देखो अपने हायर लेवल पर रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर ये सब सही रहा तो यहाँ से जो मूव आएगा वो रफली मेरे को ये लेवल दिखा सकता है, ये 47,000 48,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, नो डाउट। तो अगर कुछ ऐसा प्लान है तो देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे मैं मंडे से लेकर के इस पूरे हफ्ते में अगर जो मैं व्यू रख रहा हूँ वो सही है तो डेफिनेटली मैं कुछ तुम लोगों को टिप्स और कुछ लर्निंग्स की चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पज़। आई एम नॉट गोना सेल यू एनीथिंग और कुछ भी, आपकी लर्निंग के लिए मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो मेक श्योर करना कि आप ट्रेडर अभिनव करके चैनल है, अभी रिसेंटली मैंने बनाया, तो आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ट्रेडिंग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।